अस्सलाम वालेकुम जी। आज बच्चियां कटिंग करेंगी तो ये फुल सूट की कटिंग करेंगी, तो देखते हैं ये कैसे कटिंग करते हैं। चलें जी स्टार्ट कर लें। सबसे पहले साइज दिखा दो कौन सा है। ये साइज हमारा आ रहा है लार्ज में। शर्ट का ये साइज होगा 40 और लेंथ इसकी, बाकी ये चौड़ाई वगैरह है। और उसके बाद ये ट्राउजर का साइज होगा। तो चलें जी स्टार्ट करें। हाँ जी, जो जो करना है वो साथ साथ बताएं आप लोग। पहले कमीज की लंबाई लेंगे पहले। जी बिल्कुल, फुल सूट है तो उसमें सबसे पहले आपने शर्ट की लेंथ ले लेनी है। चलो 40 लेंथ है हमारी, हमने इस पे लगानी है लेस। 2 इंच लेस के लिए आ जाएगा, ठीक हो गया। और हाफ इंच कंधे में जाएगा। ठीक है, और हाफ नीचे बस। ठीक है 43 कर लो। नहीं टोटल 43 कर लो ना, एक्स्ट्रा थोड़ा सा कर लो। ठीक है, 1 इंच 2 इंच इन्होंने लेस के लिए निकाल लिया। लेस इसके अंदर ही लगाएंगे और उसके साथ कपड़ा फोल्डिंग के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक हो गया, 2 इंच ये ले लिया इन्होंने। और उसके बाद आधा इंच हमारा कंधे की तरफ जाएगा और आधा इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेते हैं, क्योंकि जब लेंथ ले लें कम ज़्यादा ना हो जाए। आधा इंच चले यहाँ अब इसका ये पहले डबल कपड़ा करो, इसको ऊपर आगे लेके फ्रंट और बैक डबल करके इन्होंने लेंथ का साइज ले रहे हैं। पहले यहाँ तक लेंथ आ रही है। हाँ, जितनी सिंगल में लेंथ ली इन्होंने अभी डबल करके भी उतनी ले ली है। किनारी जो है यहाँ पे साइज लगाओ ना आप लोग, थोड़ा सा गलत कर रहे हो ना। यहाँ पे लगा लिया। किधर? ये दरमियान में चला गया ना। यही तो कह रही हूँ, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। सेंटर में नहीं लगाते, यहाँ पे आप लोग लगाओ। ठीक, चलो अब फिर डबल करके चेक कर लेना एक दफा। ठीक है, ठीक है। लेंथ का साइज ले लिया इन्होंने। चढ़ाई आप बोलोगे 24। अब क्या चढ़ाई 24, टोटल 24 है तो 28 टोटल रखनी है। चौड़ाई इन्होंने, क्योंकि दोनों साइड्स पे लेस ही लगेगी, तो 2 इंच उधर के लिए रख दिया इन्होंने एक्स्ट्रा। 2 इंच इस साइड के लिए एक्स्ट्रा इन्होंने रखा है चौड़ाई का। चलें जी अब आगे। चलें जी, ये पहुंच आई हैं अब जहाँ तक इन्होंने लेंथ रखी हुई थी। कहाँ पे है निशान? ये निशान है। तो यहाँ तक इन्होंने चौड़ाई के साइज ले लिया है। एक साइड से सीधा लगा लो। ठीक है, फ्रंट और बैक की लेंथ इन्होंने ली हुई थी। फिर इन्होंने चौड़ाई का ऊपर से वहाँ तक लेती आई हैं, यहाँ तक आके जहाँ तक लेंथ थी चौड़ाई का इन्होंने साइज लेके ही अब सीधी लाइन लगा रही हैं। यार निशान ही दे जा रहे। खींच लो जिस तरह से आप ही कह रही हो। ये कपड़ा फट जाता होता है, लीलन का कपड़ा है, आपको निशान लगाने की जरूरत नहीं है। फाड़ लो पास से, लेकिन कपड़े को पकड़ के पास से हाँ ऐसे पकड़ते हैं कपड़े को। जो है ये बच गया है, ये शलवार के लिए निकलेगा। और ये जो साइड का पीस है ये बाजू के लिए निकल आता है। तो ये अभी साइड पे रखनी है। पहले ये शर्ट की अब कर लेंगी, जो इन्होंने फ्रंट और बैक की उतार लिया। हाँ नीचे ये पड़ा है। पहले ये 2 साइड्स इन्होंने निकाल ली हैं फ्रंट और बैक की। अब इनको ये क्या करेंगी? सेपरेट करेंगी। बिल्कुल। अब ये आयरन कर रही हैं कपड़े को सारे। कंधों की कटिंग होगी। ये थोड़ी सी रेब है तो बीच में निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है वो कंधों की तरफ निकालेंगे, और जो सीधा है वो नीचे दामन की तरफ जाएगा। दोनों साइड्स को उल्टा किया इन्होंने, और यहाँ पे ये सेट कर रही हैं इस तरह से। करने वाली हैं पहले ये फोल्डिंग का तो बता दो कि साइड पे ये बंद है। ठीक है, बंद साइड ठीक। और ये लेफ्ट साइड ये जैसे ये बच्ची खड़ी है तो आप मोमनम तो अपनी तरफ से लेफ्ट हैंड पे जो है हमने खुली साइड रखनी है, और राइट हैंड पे हमने बंद साइड रखनी है। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम लगाएंगे सबसे पहले तीरे का निशान। तीरा हमारा है 15, तो हम लगाएंगे 7.5। तो फिर बढ़ाना भी है ना, थोड़ा सा बढ़ाने। हाँ पहले 7.5 पे लगा लो। ठीक है, ठीक है। ये अपने हिसाब से बता रही हैं, यानी 15 का पहले इन्होंने पूरा लगा लिया है।
हाँ जी 15 हमारा तीरा था, हमने 7.5 पे निशान लगाया, अब हाफ इंच बढ़ाने हैं। ठीक है, तो इधर 16 इस तरह हो गया है। ठीक है, जब ये सिलाई का मार्जिन इन्होंने निकाल दिया है 16 करके आधा इंच लगा दिया। अब आगे जी हाफ इंच इधर से निकालने हैं हमने तीरे के लिए। ठीक है, हाफ इंच पे इन्होंने निशान लगा लिया है। एक 9.5 बाजू था तो हमने 1 इंच कम करना है, 8.5 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 9.5 बाजू तैयार है तो इन्होंने 8.5 पे निशान लगा दिया है। तीरे के बाद ही लगाया है ना जी, तीरे के बाद ये तीरे का आधा इंच इन्होंने निकाला हुआ है, यूं निशान लगाया। ये तीरे की कटिंग के लिए आ रहा है। फिर उसके नीचे इन्होंने 8.5 का निशान लगाया, क्योंकि यहाँ पे गुलाई में साइज लिया जाता है तो ये पूरा हो जाता है जितना बाजू है। 9.5 है तो 8.5 पे इन्होंने ये लंबाई ली है। अब जस्ट हमारी 22 है। ठीक है, अब जस्ट आ रही है जी 22। 22 का आपको ये कितना होगा? 11। 11 थोड़े क्लियर निशान लगाओ, थोड़े नजर नहीं आ रहे, थोड़ा सा 11 पे लगाएंगे। चलें जी आगे। अब गुलाई करनी है। ये अब इनसे शेप का मसला आ रहा है इनको, तो बहुत सारे निशान लगा रही हैं, तो देखते हैं कि आखिरकार लगेगा या नहीं। और ये लग ही गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल बच्चियों को यहाँ पे पेश आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा इनको मुश्किल लगता है। बाकी वो कटिंग कर लेती हैं, यहाँ पे इनको ये साइज का इशू आता है। अच्छा जी, फ्रंट की भी लगा लो साथ ही। निशान लगाना है 1.5 इंच का। आप देखें अब आगे यहाँ पे अब इन्होंने निशान नहीं सही लगाया ये वाला, तो ये मैं आपको लगा के बताती हूँ कि अब ये देखो, यहाँ पे आपने इसको सीधा नहीं यूं लेके जाना, ये सीधा ले गई हैं और फिर इन्होंने ये ऐसे लगाया, ऐसे नहीं। ये देखो यहाँ से हमने ये इसको भी इसी के साथ ही थोड़ी शेप यूं देनी है। मैं येलो से कर देती हूँ, ये इस तरह से ये वाला निशान आएगा, ये वाला। ठीक है, ये ऐसे इन्होंने थोड़ा सा इधर ज्यादा कर दिया था। चाकों पे निशान लगा रही हैं। यहाँ से कितना रख रहे हो? 20.5 का इन्होंने ये निशान लगा लिया है। स्केल लो और यहाँ पे लंबी लाइन लगाओ। अब यहाँ पे इन्होंने चाकू का ये 20 प्लस था, यानी 20.5 आ। ये लाइन पहले ही लगा लिया करो। ठीक, कितनी है फिटिंग? 20। हाँ 20 है तो कितना लगाना है? 10। 10 पे लगाना है। ठीक है, ये हो गया। पहले चौकों की लेंथ ली है इन्होंने, लेंथ पे लाइन एक ड्रॉ की है। उसके बाद ये यहाँ से चौड़ाई कब ले रही है, जितने चौकों की यानी हिप्स पे जो इसकी चौड़ाई आ रही है, कितनी है? ये कितना लगाया? ये 12 पे। ठीक है, ये 12 तक इन्होंने ये निशान लगाया है। और फिर आगे ये 2 इंच जो है ये एक्स्ट्रा इन्होंने स्टार्ट में ही छोड़ दिया था, जो कि लेस इन्होंने लगानी है तो फोल्डिंग के लिए आएगा। तो जो फोल्डिंग थी वो लगा ली। नीचे से भी 2 इंच इन्होंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी अब ये निशान इसी तरह से लगा रही हैं। आप इधर अभी यहाँ पे ये फिटिंग का निशान लगा रही हैं। जो इन्होंने निशान पहले ही लगा लिए थे, अब मैच कर रही हैं उनको यहाँ पे। अब इसी तरह यहाँ पे भी कर लो। चलें जी, यहाँ पे अब सारे निशान इन्होंने लगा दिए हैं। ये तीरे का आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखा है। फिर यहाँ पे 9.5 बाजू था तो 9.5 ही था ना जी। 8.5 इन्होंने ये लेंथ इसकी लेके लाइन लगाई। फिर इन्होंने शेप दी इसकी। फिर यहाँ पे ये चेस्ट का आ रहा है, चेस्ट का जितना भी आपका साइज है वो रखना है। 22 था तो इन्होंने यहाँ पे 11 लगाया है, यानी हाफ करके आपने लगाना है। फिर यहाँ पे फिटिंग का 10 इंच इन्होंने लगाया है। यहाँ पे भी जितना साइज आपका वो रखना है, यानी 20 था तो 10 इंच इन्होंने लगाया है। फिर यहाँ पे अब आ जाएं हिप्स पे जो चौक बनते हैं, तो यहाँ पे ये 24 था, यहाँ पे भी इन्होंने पूरा करके यहाँ तक 12 किया है।
और फिर जो इन्होंने 2 इंच एक्स्ट्रा पहले ही शर्ट में कटिंग की हुई थी जो फोल्डिंग के लिए, अगर तो आप पाइपिंग लगाना चाह रही हैं फिर 1/2 इंच आपको यहाँ पे चाहिए होता है, तो लेस के लिए 2 इंच इन्होंने रखा है क्योंकि ये फोल्ड करना है, लेस इसी के अंदर इन्होंने लगानी है, तो ये उसके लिए। और ये नीचे की तरफ भी इन्होंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो कि फोल्डिंग के लिए है। तो चलें जी, आप कटिंग करें। ये आप कटिंग कर रही हैं बाहर की तरफ। हाँ, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, कट लगा लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। सेंटर का भी कट लग रहा है, चेस्ट पे भी छोटा सा से लगाओ, नोक से सलमा, अच्छा ऐसे, चलो ठीक तो है। उसी तरह कपड़ा ज़्यादा कट जाता है। यहाँ पे तीरा आपका रह गया कटिंग, तीरे की कटिंग यहाँ तक आती है जहाँ तक गला आपका आता है, यहाँ तक 3 इंच तकरीबन गला बनना है, तो ये उसका है, तो वहाँ तक इन्होंने निशान लगा के तीरे की कटिंग की है। चलें, फ्रंट वाली अब ये नीचे से कटिंग नहीं करनी क्योंकि ये फोल्डिंग वाला है सारा, थोड़ा सा उठाएगी कपड़े को, दो जो ऊपर वाले पल्ले हैं, यानी ये 2, ये बैक है और ये फ्रंट है, ये फ्रंट को थोड़ा सा उठा के इसने कटिंग करना इधर से है। ही? हाँ, ये येलो वाली लाइन पे चले जाओ, इसको उठा के करते हैं कटिंग ताकि बैक साइड की भी कटिंग ना हो जाए, साथ ही अंदर की तरफ अंदर इधर निशानों के अंदर। यहाँ से थोड़ी सी शेप सही करो, सीधी करो कटिंग और कट दोबारा लगा लो थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गई शर्ट की कटिंग, तो आगे बाजू की कटिंग इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। तो आज ये थी, चलें जी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे भी कट लगा दिए हैं ताकि वो फोल्डिंग का पता चल सके, ठीक है।